नमस्ते। आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। इस व्याख्यान में हम बात करने वाले हैं कैवल्यपाद के 27वें सूत्र की। 27वां सूत्र कहता है कि जो विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या वो अनवरत चलता रहता है या उसके बीच में कोई टुटाव आता है या कहीं ब्रेक होता है या अन्य प्रकार का ज्ञान भी बीच में सम्मिलित या कुछ मिक्सिंग भी हो जाती है। इसके विषय में महर्षि पतंजलि बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं। कहते हैं तत् छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य, माने तत् यानी कि विवेक ज्ञान के छिद्रेषु, छिद्रेषु क्या होता है? छिद्रों से या कहीं अंतर से, माने जो विवेक ज्ञान है उसके जो छिद्र होते हैं, जैसे छलनी आपने देखी होगी, आटा जिसमें छानते हैं या गेहूं जिसमें हम छानते हैं तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसमें से जो बारीक आटा होता है वो नीचे आ जाता है और जो मोटा होता है या कुछ उसमें कुछ मिलावट होती है या कुछ मोटी मोटी चीज़ होती है वो बाहर रह जाती है उसकी सतह पे, और जो असली चीज़ होती है हम उसको छान लेते हैं। तो जो छलनी होती है, जो आटा छानने की या गेहूं को छानने की बहुत सारी जगह आती है, या चाय को हम छानते हैं तो चाय के लिए छलनी जो होती है उसमें से चाय नीचे आ जाती है और जो पत्ती होती है चाय की वो ऊपर रह जाती है। तो जो छिद्र हैं, तो विवेक ज्ञान के बीच में जो अंतर है, थोड़ा बहुत गैप रह जाता है कई बार। मान लीजिए कोई वैराग्य की कमी आ गई या कोई फिर से कोई ये आ गया कि ये मेरा है, ये मैंने साधना की है, या मैं मुक्ति प्राप्त करने वाला, मैं का भाव कहीं से वापस आ गया। तो इस प्रकार के जो भाव आ जाते हैं उनको कहते हैं विवेक ज्ञान में गैप आ गया, थोड़ा सा अंतर पैदा हो गया। तो उसको कहा तत् यानी कि विवेक ज्ञान के छिद्रेषु यानी कि छिद्रों में, यानी कि जो अंतर हो जाता है थोड़ा सा। मान लीजिए छलनी में तो पानी रुक नहीं सकता, उसमें से नीचे चला जाएगा, तो छिद्र में से कोई भी चीज आप डालेंगे तो थोड़ा बहुत नीचे चली जाती है। तो छिद्र बंद हो जाएगा तो सब कुछ ऊपर रहेगा। तो छिद्र का मतलब है कि थोड़ा सा विवेक ज्ञान में गैप आ गया। वो आपकी साधना की कमी हो सकती है, आहार की कमी हो सकती है, वैराग्य की कमी हो सकती है, या अहंकार का भाव हो सकता है, सिद्धि के बाद आपको आ जाए। तो यानी जो क्लेश हैं वो पूरी तरह से दग्ध बीज नहीं हो पाए, और उनसे क्या होता है? प्रत्यांतराणी यानी कि विवेक ज्ञान के अतिरिक्त जो ज्ञान है या कोई और सांसारिक जो ज्ञान है वो भी बीच में आ जाता है। विवेक ज्ञान क्या होता है? सांसारिक ज्ञान समाप्त हो जाता है कि मैं कौन हूं, क्या था, कैसे, सारी उत्सुकताएं समाप्त हो गई थी विवेक ज्ञान से। विवेक ज्ञान से सारी उत्सुकताएं समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी उसके बीच में कोई ना कोई सांसारिक जो ज्ञान है वो फिर से आ जाता है। वो क्यों? संस्कारे भय, पूर्व जनित संस्कारों के कारण। पूर्व जन्म के अनेक संस्कार हैं, अनेकों बार पैदा हुए हैं, अनेकों बार मरे हैं, अनेकों घटनाएं हमारे जीवन में घटी हैं। तो वो जो संस्कार होते हैं वो कई बार दग्ध बीज नहीं होते, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं प्रभावी होकर के आपके विवेक ज्ञान को तोड़ देता है, विवेक ज्ञान में थोड़ा सा अंतर पैदा कर देता है, उसमें छेद पैदा कर देता है, और उस छेद से वो संस्कार पुनः उभर आते हैं, और उन संस्कारों के कारण आपका जो कैवल्य की ओर जा रहे थे उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप से हम पानी दे रहे हैं खेत में, और उस पाइप में कहीं छेद हो जाए, तो जितना पानी हमें खेत के लिए चाहिए था, जितना पानी हम वहां से पीछे से छोड़ रहे थे, उतना पूरा पानी नहीं गया वहां पे। मान लीजिए कोई किसान पानी दे रहा है, नहर से खेत में पानी दे रहा है, और रास्ते में किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में थोड़ा सा सुराख हो जाए या कहीं से पानी रिसने लगे, लीक हो जाए, तो जितनी क्वांटिटी में, जितनी मात्रा में उसको पानी वहां से नहर से आया था, पूरी मात्रा में अपने खेत के लिए नहीं मिला। तो इसी को कहते हैं तत् छिद्रेषु, यानी कि उस विवेक ज्ञान में छिद्र यानी कि अंतर पैदा होने से या लीकेज पैदा होने से क्या होता है? प्रत्यांतराणी संस्कारेभ्य, मतलब कुछ न कुछ सांसारिक ज्ञान भी ऐड हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। तो ये एड ऑन होना संस्कारेभ्य यानी कि पूर्वजनित संस्कारों के कारण ऐसा होता है कि बहुत पूर्व जन्म के संस्कार है, और संस्कार बहुत बार कई बार प्रभावी होते हैं, बहुत गहरे जड़ होती है उनकी, तो उनको दग्ध बीज करने के लिए समय लगता है। अब वो दग्ध बीज कैसे होंगे वो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि बताएंगे 28वें सूत्र में, कि उनको जो संस्कार हैं उनको भी दग्ध बीज कैसे किया जाए। जैसे कि क्लेशों को दग्ध बीज किया था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को दग्ध बीज किया, ठीक उसी प्रकार हम इन संस्कारों को भी दग्ध बीज कैसे करें, इसका वर्णन अगले सूत्र में किया गया है। तो यहाँ केवल आप माने
कि कोई पानी आ रहा है, उसमें लीकेज होगी तो बाहर से भी कुछ मिलावट हो सकती है, आपकी जो असली क्वांटिटी वो भी कहीं बाहर जा सकती है। तो छिद्र होने का मतलब है मिलावट की संभावना, लैक हो गई कोई चीज, उसमें अंतर पैदा हो गया। तो विवेक ज्ञान में जब थोड़ा सा अंतर या गैप पैदा हो जाता है, उसमें कहीं किसी प्रकार की मिलावट आ जाती है, तो फिर से सांसारिक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। फिर से मैं, मेरी समाधि, मेरा ये, मेरा आश्रम, मैं, मेरा शरीर, इस तरह की भाव जागृत हो जाते हैं। देखिए, साधना के उच्च शिखर में जाकर भी सावधानी की कितनी जरूरत है। थोड़ा सा भी यहाँ संस्कार यदि पूर्वजनित आया तो फिर से आपको समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए, क्लेश दग्ध बीज हो गए, लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं मौजूद हैं। बहुत हैवी जो होते हैं संस्कार, कई बार जो वासनाएं वो प्रबल होती हैं, मरने की, बिछुड़ने की, मुक्ति की, प्रबल इच्छाओं की, कहीं ना कहीं एक ऐसा कोई विचार आता है। तो संस्कारों को दग्धबीज करना भी आवश्यक है। इसी बात को लेकर के 28वें सूत्र में मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आपको ये व्याख्यान कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। परमात्मा से आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। निरंतर स्वाध्याय करें, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य करें, योग का अभ्यास प्रतिदिन अपने जीवन में लेकर के आएँ, योग को व्यवहारिक रूप से जीने का प्रयास करें। ये आपके जीवन को पूरा मुक्ति की तरफ लेकर के जाएगा। 28वें सूत्र के साथ जल्द आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।